कांग्रेस जंग करेगी, कांग्रेस जंग करेगी, बीजेपी तंग करेगी। बीजेपी की पूंछ लंबी काट दी। मैम, ये आखिर क्या डायलॉग था, कौन सा नारा था? देखिए, जिस तरीके से अत्याचार देश में बढ़ रहा है, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पूंछ बहुत लंबी हो गई है इन लोगों की और वो काटनी बहुत जरूरी है। महिलाएं इनको सरकार में लाई थी क्योंकि महिलाओं के नारे पे ही ये लोग राजनीति करके सत्ता में आए थे। महिलाएं इनकी पूंछ काटेंगी और मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से हाथरस में हुआ, रातों रात बेटी का शव जला दिया, कानों कान सरकार को खबर नहीं हुई और सरकार ने किसी को खबर नहीं होने दी, बेटी के परिवार वालों का आवाज दबाने की कोशिश की, उनको घरबंदी कर दी। मैंने आजाद भारत में पीड़ित परिवार के साथ ऐसा अन्याय होते हुए कभी नहीं देखा है और ये मन को विचलित भी करता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम लोग किस हाशिए पे आके खड़े हैं कि आज महिलाओं का ही चरित्र हनन हो रहा है, बलात्कारियों का समर्थन हो रहा है, सरकार में बैठे लोग सबूत मिटा रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पे काम हो रहा है। अगर महिलाएं अपराधियों के खिलाफ लड़े या सरकारों के खिलाफ लड़े, हम कहाँ? कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि इस समय लोकतंत्र का हनन हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या इस देश में बीजेपी ने की है। एक एक करके सभी संस्थानों के साथ खेलने का प्रयास किया है, चाहे नोटबंदी थी, चाहे घरबंदी थी। जिस तरीके से इस देश की महिलाओं को आहत हुई है, मैं मानती हूँ कि ये देश कभी भूलेगा नहीं। जो पलायन हुआ कोविड के समय में, सबसे ज्यादा महिलाओं को दर्द हुआ उसमें। एक महिला कैसे सूटकेस में बच्चा लेके हजारों किलोमीटर तक गई, कैसे छाती पे अपनी बेटी को दूध पिलाते हुए पैदल गई, छाले पड़ गए। तो क्या हाल आपने बेटियों का कर दिया है, बहनों का कर दिया है। और इनको इस बात की चिंता है कि कंगना रनौत की 2 फुट की बालकनी टूट जाती है, इनको लगता है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं की ही देखिए बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनावत को बीच में लाना, ये भी वो भी तो महिला है। लेकिन उसकी 2 फुट की बालकनी, उससे कोई न्याय और अन्याय साबित नहीं होता बेटी पर। वो एक कानूनी लड़ाई है, वो इलीगल इंक्रोचमेंट की लड़ाई है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता राष्ट्रीय चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि बेटी के साथ अन्याय हो गया, जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, जिसका घर जल गया उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, जिसको हजारों किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, छाले पैर पे पड़ गए, उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। सिलेक्टिव राजनीति क्यों ऐसा है कि इस देश में बीजेपी तभी बोलती है जब उनको फायदा होता है। एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या लगता है अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो लॉकडाउन या कोरोना की स्थिति क्या होती? देखिए, सबसे पहले बात तो आप इस देश में इतना बड़ा निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय, चाहे वो जीएसटी का था, लॉकडाउन का था, नोटबंदी का था, आप स्टेक होल्डर्स से बात ही नहीं करते। मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, खुद कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पता था लॉकडाउन होने वाला है दूसरे दिन। तो इस तरीके की राजनीति क्यों, सिर्फ वन मैन शो क्यों है इस देश के अंदर? आपको अगर कुछ करना है सुनियोजित तरीके से, उसको प्रॉपरली आप ऑन बोर्ड सब लोगों को आइए लेकर उनके विचार सुनिए कि क्या बेहतर तरीका होगा। लेकिन मोदी जी को ट्रंप का तमाशा करना था, मोदी जी को मध्य प्रदेश की सरकार गिनानी थी, इसलिए उन्होंने आखिरी मार्च तक लेके गए। ये तो फरवरी में मैं कहती हो जाना चाहिए था, लेकिन प्लानिंग के तहत होता, लोगों को हफ्ते भर का समय मिलता, ये गरीब लोग अपने घर पे समय पे पहुंच जाते। ऐसे सड़कों पर लोगों को धक्के मारने के लिए और मरने के लिए कोई नहीं छोड़ता। आज ये लोग तब भी गए ना, क्योंकि अपनी छत अपनी होती है। जहाँ ये लोग काम कर रहे थे वहाँ लोगों ने इनको निकाल दिया। छत पे घर, सर पे छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। अपने गांव जाना जरूरी समझा कि मरेंगे भी तो कम से कम अपने घर पे मरेंगे, किसी की और की धरती पे नहीं मरेंगे। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ट्रेन कब चलाई जाकर? आज पूरे देश में इतने लाखों केस है, सारा देश खुला हुआ है। जब आज खुल सकता है तो कब क्या प्लानिंग के तहत नहीं हो सकता था? इट्स जस्ट अबाउट द विजन यू हैव। एंड अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री के पास सिर्फ अपने दोस्तों के अलावा किसी के लिए विजन नहीं है इस देश में। सबकी जेबें खाली हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अडानी जी के लिए विजन है उनके पास, अडानी और अंबानी के लिए ही विजन है इस देश के अंदर, और किसी का विजन नहीं है उनके पास। चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो। दिल्ली जैसे शहर में राइट हो जाते हैं, हमारा अमन चैन शांति इस देश की भंग हो गई है। नफरत की नजर से देखने लग गए हैं, धर्म जाति पे हर बात पे चुनाव आता है, आप हिंदू पाकिस्तान कर देते हैं। तो इस राजनीति को लोग अब समझते हैं, ये दमनकारी राजनीति नहीं चलेगी और लोग अब सवाल कर रहे हैं। इनको तकलीफ यही है कि लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जवाब इनके पास कोई है नहीं। सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं चाहूंगा आखिरी में एक बार वो वाला डायलॉग जो अभी आपने नारा लगाया था बीजेपी की। ओके, तो एक बार मेरी वो करेंगे हम लोग, मंजू जी। बीजेपी तंग करेगी, कांग्रेस जंग करेगी,
कांग्रेस जंग करेगी, बीजेपी तंग करेगी, बीजेपी तंग करेगी। एकदम नया गाना। बीजेपी की पूछ लंबी, बीजेपी की पूछ लंबी, हमने काट दी। बीजेपी की पूछ लंबी हमने काट दी। हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली।